नमस्कार दोस्तों। आज का दिन बहुत अच्छा है पूरे भारतवासियों के लिए भी और हमारे देश की सरकार के लिए भी, मोदी सरकार के लिए। आज के दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। आप लोग भी, बहुत सारे लोग अन्य टीवी चैनलों में ये सब चीज़ को सुना भी होगा, देखा भी होगा। उसी संबंधित कुछ हमने कहा कि चलिए हम भी कुछ इस चर्चा में शामिल होते हैं। तो आप सबको पता ही है कि 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति अनुच्छेद 370 को रद्द करने का निर्णय लिया था, जिसका बहुत हो हल्ला मचा। कांग्रेस पार्टी ने हल्ला मचाया, अन्य विपक्षी पार्टियों ने हल्ला मचाया और जम्मू कश्मीर की जो रीजनल पार्टीज़ थीं, पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस या उनकी अन्य छोटी छोटी जो पार्टियां थीं, उन सब ने बड़ा हल्ला मचाया। इसके अलावा जो वहाँ के सेपरेटिस्ट ग्रुप थे, उन्होंने बड़ा हल्ला मचाया और उसमें से अधिकांश लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि यह जो अनुच्छेद 370 को रद्द करने का निर्णय लिया गया है संसद से, वह असंवैधानिक है। और उसका कारण उन्होंने बताया कि चूँकि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू है और जो यहाँ की संविधान सभा है, यानी जो विधानमंडल है, वह जो है अभी इस समय स्थगित है राष्ट्रपति शासन के कारण। तो जब तक उनकी अनुमति नहीं ली जाती तब तक जो है ऐसा कोई भी आदेश जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो सकता, क्योंकि जम्मू कश्मीर का संविधान बिल्कुल अलग है। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल धर्म संकट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह है कि मेरे चैनल धर्म संकट को आप लोग सब्सक्राइब करें। साथ में अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आए तो इसको लाइक व शेयर करें और बगल में दी गई बेल आइकन को दबा देंगे तो हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। और आप तो यह तो जानते ही हैं कि विपक्षी पार्टियों का क्या हाल है, चाहे सही निर्णय हो चाहे गलत निर्णय हो। क्योंकि उन्होंने मोदी का विरोध करना है तो उन्होंने विरोध करना है और उसके भी विरोध में लड़ना है। यह तो उनका एक, कह लीजिए कि उनका एक ध्येय बन गया है। तो यह मामला काफ़ी दिनों से लटका हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुनवाई के लिए रखा नहीं था, हालांकि सभी लोग कह रहे थे कि इसको सुप्रीम कोर्ट को सुनना ही नहीं चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। बहुत सारी याचिकाएं थीं, हमको लगता है कि 50 से ज़्यादा याचिकाएं थीं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्लब करके उन्होंने कहा कि ठीक है, इसमें हम डे बाई डे मतलब सुनवाई करेंगे। और ये सुनवाई काफ़ी दिनों तक चली। पिटिशनर की तरफ से जो वकील शामिल हुए उसमें तो बहुत सारे नाम आप अनुमान लगा भी चुके होंगे, बट हम आपको फिर दोबारा बता देते हैं। उसमें कपिल सिब्बल जी थे, गोपाल सुब्रमण्यम थे, राजीव धवन थे, जफर शाह थे, दुष्यंत दवे थे। इसमें से कुछ वकील तो कांग्रेस पार्टी के ही पहले भी मतलब सदस्य रह चुके हैं और संसद सदस्य वगैरह भी रह चुके हैं और कुछ अभी भी जुड़े हुए हैं। और सरकार की तरफ से जो सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे वकील, वे थे अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी जी या वी गिरी, इसके साथ और भी कुछ वकील थे। तो ये सारे वकील जो है गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो उनकी तरफ से बात कही जा रही है उसको काउंटर कर रहे थे, उसके पक्ष में, अपने पक्ष में वो साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे थे। और वो लोग जो हैं मतलब अपनी जो भी उनकी थ्योरी थी, उस थ्योरी को वो संविधान सभा पीठ में वो लोग उसको कह रहे थे। और ये जो है 5 बेंचों की संविधान सभा पीठ बनी थी। जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़ जी, उन्होंने 5 जजों की बेंच तैयार की थी संविधान सभा की, जो इसको सुनवाई कर रही थी। इनमें कौन कौन शामिल थे यह भी मैं आपको बता दूं। तो इसमें शीर्ष अदालत के 5 जजों में खुद जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी, जस्टिस संजय किशन कौल जी, जस्टिस संजीव खन्ना जी, जस्टिस BR गवई जी और जस्टिस सूर्यकांत शामिल थे। इन्हीं लोगों ने पूरे इस केस की सुनवाई करी और उसके बाद इन्होंने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो आज के दिन उन्होंने इसको सुनाया है। और फैसले में क्या क्या मुख्य हैं वो भी हम आपको बता देते हैं।
तो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने आज 11 दिसंबर अनुच्छेद 370 पर सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसे 5 अगस्त 2019 के संसद के अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने के फैसले को संवैधानिक रूप से बरकरार रखा है। यानी जो 370 निरस्त किया गया था उसको उन्होंने संवैधानिक करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि चूंकि यह संविधान में एक अस्थायी प्रावधान था, इसलिए इस पर बहस नहीं की जा सकती। अस्थायी प्रावधान को कभी हटाया जा सकता है। इस फैसले का जो सबसे बड़ी बात यह है फैसले में कि कोर्ट ने माना कि आर्टिकल 370 को हटाने का जो फैसला था वो संवैधानिक था, असंवैधानिक नहीं था। असंवैधानिक नहीं था। राष्ट्रपति के शासन मतलब राष्ट्रपति शासन वहाँ लागू था, तो ये असंवैधानिक नहीं था। दूसरी बात जो हाई कोर्ट ने माना कि संविधान सभा की गैर मौजूदगी में भी राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला ले सकते हैं। राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है। कोर्ट ने कहा, यहाँ तक कहा कि संविधान सभा की सिफारिशों को मानने के लिए राष्ट्रपति कभी भी बाध्य नहीं हो सकते। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये कोर्ट ने माना कि जिस वक्त जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ, उसी वक्त जम्मू कश्मीर ने अपनी संप्रभुता भारत को सौंप दी थी। जैसा कि जिस समय सारे राजाओं ने भारत में सम्मिलित होने का निर्णय लिया था, उस समय उन्होंने भी जो एग्रीमेंट साइन किया था, तो उन्होंने अपने राज्य में अपने पब्लिक यानी अपनी जनता से नहीं पूछा था। ये उनका फैसला था, क्योंकि अंग्रेज जब यहाँ से शासन छोड़ के जाने लगे थे, तो जब ये बातें हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जो भी पाकिस्तान में राजा जाना चाहता है वो पाकिस्तान में जा सकता है, राजा या नवाब, और जो भी राजा या नवाब हिंदुस्तान में जुड़ना चाहते हैं वो हिंदुस्तान में जुड़ सकते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि चूंकि यह विलय हरि सिंह जो उस समय के राजा थे जम्मू कश्मीर के, उनके साइन करने से यह एग्रीमेंट बना, तो उस समय जो है जो जम्मू कश्मीर के जब भारत में विलय हो गया, तो अब वो अलग से संप्रभु राज्य नहीं रह गया है। यानी उसका अपना कोई खास अस्तित्व तो नहीं रह गया। यानी आप एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि इंटरनल सॉवरेनिटी यानी आंतरिक संप्रभुता जम्मू कश्मीर की बाद में बनी रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर के भारत में विलय होने के बाद विलय की शर्तों के मुताबिक जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। तब से जब से जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ था, उसी समय से वो अभिन्न अंग है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर पर आर्टिकल 370 को हटाए जाने व जम्मू कश्मीर पर देश के संविधान के सभी प्रावधान लागू करने को लेकर राष्ट्रपति ने जो फैसला लिया था, उसके लिए जम्मू कश्मीर की संविधान सभा या विधानसभा की मंजूरी नहीं चाहिए थी, जरूरी नहीं थी। वो केंद्र सरकार के कैबिनेट की सलाह से ऐसा फैसला ले सकते थे, क्योंकि वहां उस समय राष्ट्रपति शासन लागू था। यह उनका मेन मतलब फैसले में बात थी। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर को जो 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटे जाने का चैलेंज किया गया था जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल के जरिए, उसकी वैधता पर कोर्ट ने विचार ही नहीं किया। उसका कारण क्या था? कारण यह था कि खुद भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार की तरफ से कोर्ट को आश्वस्त कर दिया था कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा हर हाल में बहाल होगा और वहां जल्द चुनाव कराए जाएंगे। तो इसलिए मतलब कोर्ट ने जब निर्णय दिया तो उन्होंने क्या किया, इलेक्शन कमीशन को निर्देश दिया कि वो हर हाल में 30 सितंबर 2024 तक वहां पर इलेक्शन कराए। यह एक बाध्यता उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर डाल दी है। और कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द बहाल होना चाहिए। तो यह सरकार के लिए भी एक वो है, कह लीजिए आदेश है कि वो जितनी जल्दी हो सके वो पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को दे। कोर्ट के समक्ष आर्टिकल 370 हटाने के लिए जो आर्टिकल 367 का इस्तेमाल किया गया था, उसकी वैलिडिटी पर भी विपक्षियों ने अपना प्रश्न खड़ा किया था। तो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि वह भी एक अहम बिंदु है, लेकिन इसका फैसले पर कोई असर नहीं पड़ सकता है, क्योंकि क्या है 370 जो हटाया गया था उसमें आर्टिकल 367 का प्रावधान का उल्लेख किया गया था, उसके अधीन करके फिर 370 को हटाया गया था। उन्होंने कहा कि दरअसल CO 272 जो 5 अगस्त 2019 के दिन जारी किया गया था, CO मतलब राष्ट्रपति का आदेश, उस दिन 3 महत्वपूर्ण बातें हुई थी। पहला ये कि कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि 1954 का जो आदेश था 370 लागू करने का, वह और उसके बाद उसमें जितने भी अमेंडमेंट किए गए थे उन सबको रद्द किया जाता है। यानी 5 अगस्त 2019 को
का जो आदेश आया था वो पिछले जितने भी आदेश आदेश 370 के लिए 1954 के बाद से बने थे या 1954 में बने थे, उन सबको ये आदेश सुपरसीड कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आदेश 2019 से सुपरसीड कर रहा है 1954 के ऊपर, तो जो 35A का स्पेशल प्रावधान था वो ऑटोमेटिक रद्द हो जाता है, खत्म हो जाता है। दूसरा, सरकार ने कहा था कि संविधान के सारे प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू हुए उस आदेश के जरिए। उस आदेश का पॉइंट नंबर डी है, जिसके तहत सरकार ने उस वक्त आर्टिकल 367 जो कि जम्मू कश्मीर सरकार की व्याख्या करता है, उसमें एक नया क्लास जोड़ दिया था, जिस क्लास के जरिए कहा गया था कि आज के बाद जम्मू कश्मीर की संविधान सभा को जम्मू कश्मीर की विधानसभा पढ़ा जाएगा। और जिस वक्त यह बात हुई, यह सीओ जारी हुआ, यानी ये स्वाभाविक आदेश जारी हुआ था, और तो इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति शासन की अधिसूचना जब जारी हुई, उसमें कहा गया था कि संसद चाहे तो वो विधानमंडल का काम कर सकती है, यानी जो विधानमंडल उनकी भंग कर दी गई थी, तो संसद चाहेगी तो उनकी विधानमंडल की कार्रवाई को कर सकती है। दूसरी चीज क्या है कि जब ये 370 वहां से हटा, तो जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया। एक जम्मू कश्मीर का क्षेत्र कहलाया, दूसरा लद्दाख रीजन अलग कहलाया। लद्दाख रीजन और जम्मू कश्मीर दोनों जगह उन्होंने जो है इसको यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया। तो इस बात से यहाँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों जगह की जो रीजनल राजनीतिक पार्टियां थीं वो नाखुश हो गई थी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को यूनियन टेरिटरी का दर्जा क्यों दिया गया, जबकि ये जम्मू कश्मीर वाले कह रहे थे कि हमको भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, और लद्दाख वाले भी कह रहे थे हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से लद्दाख को तो यूनियन टेरिटरी का दर्जा बरकरार रहेगा तथा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द दिया जाएगा। ऐसा आदेश जो है इस संविधान सभा की जो पीठ है उसमें से ये दिया गया है। अब एक प्रश्न उठता है, कौन जीता? याचिकाकर्ता जीते या फिर केंद्र सरकार जीत गई? तो देखा जाए तो यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय दोनों के लिए विन विन कंडीशन एक प्रकार से तो है, क्योंकि पूर्ण राज्य का दर्जा जो जम्मू कश्मीर वाले मांग रहे थे उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और केंद्र सरकार के लिए विन विन पोजीशन इसलिए है कि उसके जो आदेश हैं उसको जो अपोजिशन वाले या वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां थी उसको गलत साबित कराना चाहती थी, कहती थी इन्होंने संविधान का पालन नहीं किया है, उसमें वो सही साबित हुई हैं। और मतलब राष्ट्रपति के शासन को मतलब के अंतर्गत रहते हुए ये जो 370 हटाया गया उसको कोर्ट ने सही माना है। और वैसे भी देखें तो इस फैसले में तो वैसे भी केंद्र सरकार ने कह दिया है कि भाई जम्मू कश्मीर को हम पूर्ण राज्य का दर्जा देने को तैयार हैं, साथ ही वहाँ हम जल्द से जल्द चुनाव कराएंगे। तो चुनाव के बारे में तो उन्होंने ये कह दिया कि भाई हर हालत में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव जरूर करा लिए जाएं। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने ऑर्डर कर दिया है। तो मानी बात है कि जो केंद्र सरकार है उसको अप्रैल से पहले या अप्रैल तक हर हालत में उसको जो है जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना ही होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पोजीशन है वो ये है कि भाई धारा 370 को तो पूरी तरह निरस्त कर दिया गया है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुप्रीम मोहर भी लगा दी है। तो अब तो वो तो वापस लौट नहीं सकता। जो मतलब एक मुद्दा बना के ये लोग लड़ते थे चुनाव और सोच रहे थे कि हम जम्मू कश्मीर में भी चुनाव लड़ेंगे तो यही मुद्दा बना के लड़ेंगे, तो ये मुद्दा उनके लिए मुद्दा नहीं रह गया है। हाँ, क्षेत्रीय मुद्दे जो भी होंगे, चाहे वो डेवलपमेंट से रिलेटेड हो या आतंकवादी घटनाओं से रिलेटेड हो या किसी चीज़ से रिलेटेड हो, वो सारे मुद्दे पर वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो मोदी सरकार यानी बीजेपी की 3 राज्यों में सरकार बनने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो ये मोहर लगी है धारा 370 के हटने के ऊपर, तो यह उनकी एक बहुत बड़ी जीत मानी जा सकती है। और यह हो सकता है कि उनकी एक डगर 2024 में सत्ता में दोबारा आने के लिए राह आसान कर दे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। और साथ में जो है अगर जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे इस धर्मशंकर चैनल को, इसको सब्सक्राइब कर दें और बगल में दी गई बेल आइकन को दबा देंगे तो अगले वीडियो की नोटिफिकेशन उनको टाइम पर मिल जाएगी। तो आगे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और जो लोग हमारा गृहस्थ की भगवत गीता ज्ञान पाठ को रेगुलर अटेंड कर रहे हैं उनको बता दें कि आज 5:30 बजे भी उसका प्रसारण हमने किया था, तो वह अवश्य देखें। और हम जो है कोशिश करते हैं कि व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप
या फेसबुक में इसको हम एक बार पोस्ट करके आप सबको सूचित भी कर दें। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप लोग जो हैं इसको सब्सक्राइब कर देंगे तो आपके पास ये अधिसूचना जरूर पहुंचेगी कि नई वीडियो आई है। बेल आइकन दबा देंगे तो जल्दी पहुंच जाएगी, बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो घूमते फिरते भी आपके पास पहुंचेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भारत, जय सनातन।